सो गाइस, अगर तुम सोच रहे हो हैकिंग के लिए स्पेशल ऐप्स चाहिए या टर्म्स एपीआई मैंडेटरी है, तो भाई तुम गलत सोच रहे हो। रियल हैकर सिस्टम्स के बेसिक टूल से ही काम करते हैं और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे बिना किसी एक्स्ट्रा ऐप के सिर्फ टर्म्स से नेटवर्किंग कंट्रोल करते हैं। हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू साइबर गार्ड और वेलकम टू चैप्टर 4 नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। आज का चैप्टर तुम्हें रियल हैकर बनाने वाला है। आज हम सीखेंगे इंटरनेट चेक करना, आईपी एड्रेस निकालना, वेबसाइट से डेटा निकालना, फाइल्स डाउनलोड करना, नेटवर्क्स एनालाइज करना, सर्वर से कनेक्ट करना। सबसे पहला स्टेप, इंटरनेट चल रहा है या नहीं। इसके लिए हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है पिंग, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। पिंग google.com इंटर करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकेट सेंड हो रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब नेटवर्क काम कर रहा है। सो हम कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, इंटर करते हैं एंड नाउ मान लो कि हमें सिर्फ 4 बार चेक करना है, तो उसके लिए हम सेम कमांड रखेंगे, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। पिंग के बाद -c और यहाँ पर 4 करके इंटर कर देंगे। सो बेसिकली ये 4 बार रिक्वेस्ट सेंड करेगा और रिस्पॉन्स आएगा और फिर ये एग्जिट कर देगा। अब इसका जो यूज केस है वो बेसिकली टूल्स को रन करने से पहले आपको नेटवर्क चेक करना जरूरी होता है कि आपका डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है या फिर नहीं, वाईफाई चल रहा है या फिर नहीं, और ये नेटवर्क डिबगिंग में भी काम करता है। सो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पर हम देखने वाले कि कैसे आप अपने आईपी एड्रेस को देख सकते हैं। सो इसके लिए हमें सिर्फ ifconfig टाइप करना है एंड देन इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल सब कुछ यहाँ पर दिखेगा कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, नेटमास्क क्या है, आईनेट क्या है, कंप्लीट डिटेल में आपको ये दिखा देगा। और साथ में आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है जहां पर आप कर्ल का यूज कर सकते हैं। आप सिंपली कर्ल टाइप करना है एंड देन ifconfig.me टाइप करना है, इंटर करना है। ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको पब्लिक आईपी एड्रेस दिखा देगा जो हमारा अभी कुछ इस तरह से है, जिसको मैं बोल दूंगा ब्लर करने के लिए। प्लीज इसको ब्लर कर दीजिएगा। Now, इसका जो यूज केस है वो बेसिकली नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, एनोनिमिटी चेक करने के लिए होता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जहां पर हम फाइल्स को डाउनलोड करना सीख रहे होंगे। बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं पहले इसको करता हूँ क्लियर, इंटर करते हैं। सो इसके लिए बेसिकली हम wget का यूज करते हैं। wget IIS कि आप लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो आपको सिंपली pkg इंस्टॉल wget टाइप करना है, उसके बाद इंटर कर देना है। और जैसे आप इंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली wget टाइप करना है। उसके बाद जो भी चीज़ आपको डाउनलोड करना है उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं सिंपली एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, https और कॉलन, मैं यहाँ पर सिंपली example.com टाइप कर देता हूँ। और मुझे भी नहीं पता मैं क्या डाउनलोड कर रहा हूँ, और मान लो कि कोई फाइल वगैरह है जो जिप फॉर्म में है, उसको हमें इंस्टॉल करना है। सो हम इसको जैसे इंटर करेंगे तो ये उसको इंस्टॉल कर देगा। बट यहाँ पर मैं बोल दूं कि ये मैंने रैंडम एग्जाम्पल ऐसा कुछ लेकर के यहाँ पर आपको दिखाया है। अगर आपको डाउनलोड ही करना है तो आप एक्चुअल लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, और जैसे आप इस कमांड को रन करेंगे तो ये फाइल क्या होगा, सेव हो जाएगा आपके डिवाइस के अंदर। अब मान लो कि वहां पर जो जिप फाइल है उसका नेम कुछ और है और आपको कुछ और नेम से सेव करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सेम कमांड है, बस यहाँ पर आपको बीच में ये जो लिंक है उससे पहले आपको क्या करना है, हाइफन टाइप करना है और कैपिटल O टाइप करके उस फाइल का नेम डाल देना। लाइक मैं यहाँ पर file.zip डालता हूँ। अब ये कमांड बेसिकली क्या कर रहा है कि हम जो भी फाइल यहाँ पर डाउनलोड करने वाले हैं वो file.zip फॉर्म में डाउनलोड हो, हमारे डिवाइस के अंदर file.zip फाइल में हो। जैसे हम इसको इंटर करेंगे तो ये file.zip फाइल में डाउनलोड हो जाएगा हमारे कस्टम नेम के हिसाब से। अभी क्या होता है कि कभी कभार जब आप चलाते हो, ऐसे डाउनलोड करते हो, तो बीच बीच में इंटरनेट कट हो जाता है, कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो ये रुक जाता है। तो उस टाइम पे आप इसको रेज्यूम भी कर सकते हैं। जब आपका इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाए, आपका इंटरनेट वापस आ जाए, तो रेज्यूम कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास कमांड रहता है, यही सेम कमांड है। इस लिंक को तो मैं नहीं हटाने वाला, बस यहाँ पर ये जो file.zip है उसकी जगह पर हम यहाँ पर -c यूज करेंगे। ठीक है, अब ये कमांड ध्यान से देखना और इसको अप्लाई भी करना। हमने क्या किया है, wget-c और फिर जो भी लिंक से हम डाउनलोड कर रहे हैं वो चीज यहाँ पर है। जैसे हम इंटर करेंगे तो ये क्या कर देगा, उसको रिज्यूम कर देगा। अभी मैं करता हूँ इसको क्लियर एंड नाउ ये तो पहला हमारे पास एक टूल था wget बोल करके। हमारे पास एक और है curl बोल करके, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी जान रखा है। उसको भी अगर आपको यूज करना है, मैं उसका यूज केस आपको दिखा देता हूँ। उसको इंस्टॉल करने के लिए भी आपके पास सिंपल कमांड रहता है, pkg इंस्टॉल कर्ल। आई गेस अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा कर्ल टूल। सो इसको रन करने के लिए हमारे पास सेम ही कमांड है, बस थोड़ा सा चेंज है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो wget था उसकी जगह पर हम कर्ल लिखेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, सिंपली हाइफन कैपिटल O टाइप करके इंटर कर देंगे।
तो ये बेसिकली क्या करता है, इस चीज को इस तरह से डाउनलोड कर देता है और आउटपुट भी यहाँ पर दिखा देता है। मान लो कि हमें सिर्फ हेडर्स देखने हैं, किसी वेबसाइट का हेडर देखना है। अब हेडर, फुटर, बॉडी क्या होता है, इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, या फिर आप लोगों को अगर बेसिक भी नॉलेज है प्रोग्रामिंग की, HTML भी आती है, तो वहां पर आपको पता होगा कि हेडर्स क्या होते हैं, फुटर्स क्या होते हैं, हेड क्या होता है, बॉडी क्या होता है। तो वही चीज यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप हेडर्स किसी वेबसाइट का निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली कर्ल टाइप करना है एंड देन हाइफन कैपिटल आई, और उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली google.com, मैं यहाँ पर google.com टाइप करता हूँ, मैंने कंप्लीट यहाँ पर नहीं डाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने इसका हेडर्स निकाल दिया है। इसका बेस्ट यूज केस कहाँ पर होता है, जब आप हैकिंग टूल्स डाउनलोड कर रहे होते हैं, जब आप पेलोड्स फेच कर रहे होते हैं, उस टाइम पर ये बहुत ही यूज में आता है। एंड नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम डोमेन का इन्फो निकालना सीखने वाले हैं। मैं करता हूं इसको क्लियर, और ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप जरूर देखना, स्किप मत करना है इसको, मैं फिर से बोल रहा हूँ स्किप मत करना। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपली ns लुकअप का यूज करने वाले हैं। हम सिंपली ns लुकअप टाइप करते हैं एंड देन google.com टाइप करके इंटर कर देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, DNS utils बोल करके हम इसको करते हैं कॉपी एंड देन यहाँ पर करते हैं पेस्ट, इंटर करते हैं और ये थोड़ी देर में इसको इंस्टॉल कर देगा। आपको सिंपली वाई प्रेस कर देना है। ये बेसिकली जो ns लुकअप है वो क्या करता है, डोमेन का IP निकालता है, जैसे हम कर रहे थे। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने गूगल का IP निकाल दिया है, सर्वर 8.8.8.8, और यहाँ पर जो नेम है वो भी आ चुका है, उसका एड्रेस जो IP है वो आ चुका है, IPv6 भी आ चुका है, नेम भी आ चुका है। सो इसी तरह से आप ns लुकअप कर सकते हैं। अभी मैं करता हूँ इसको क्लियर, और यहाँ पर हम एक और टूल इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका नाम है हुइज, जिसके लिए हम कमांड रन करेंगे pkg install हुइज एंड देन इंटर करेंगे। हम जैसे इसको इंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली हम यहाँ पर हुइज टाइप करेंगे एंड देन google.com कर देते हैं हम। सो ये बेसिकली क्या करेगा, उस डोमेन के ओनर का इन्फो निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने सारी डिटेल्स निकाल लिए हैं। अभी मान लो मैं यहाँ पर netroots.com टाइप करूँ, netroots.com इंटर करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने नेम सर्वर निकाल दिया है और ईमेल वगैरह भी डाल दिया है। यहाँ पर एडमिन का फोन नंबर भी हमें मिल चुका है और पोस्टल कोड भी मिल चुका है। बाकी चीजें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपको ईमेल आईडी वगैरह मिलेंगी, डोमेन नेम मिल चुका है। सो इसी तरह से आप ऑनर के बारे में डिटेल निकाल सकते हैं किसी भी वेबसाइट की, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ इसको क्लियर, स्पेलिंग रॉन्ग मत करना, ठीक है। क्लियर हो चुका है। अब इसका काम कब होता है, जब आप रिकॉन कर रहे होते हो, टारगेट एनालिसिस कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे ये हुइज और ns लुकअप का इस्तेमाल होता है। एंड नाउ अब हम करने वाले हैं रिमोट एक्सेस। सो बेसिकली हम यहाँ पर इसके लिए यूज करते हैं ओपन SSH को। इसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ओपन SSH को, pkg इंस्टॉल ओपन SSH एंड देन इंटर कर देते हैं और ये थोड़ी देर में इसको इंस्टॉल कर देगा। सो ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी मान लो कि आपको किसी सर्वर के अंदर लॉगिन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली SSH एंड देन यूजर नेम डाल सकते हैं। यूजर हो गया और यूजर नेम हम डाल देते हैं, सर्वर लिस्ट डाल देते हैं। ऐसा सिंपली आप इंटर कर सकते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कमांड अभी यहाँ पर एरर दिखा रहा है, ये बस मैंने आपको क्या किया है कि एक एग्जाम्पल की तरह दिखाया कि SSH कमांड कैसे यूज किया जाता है। अब ये जो यूजर और सर्वर है, इस चीज को आपको फाइंड करना है कि ये यूजर और सर्वर कौन है, कैसे लॉगिन करना है, वो चीज तो मैंने आपको दिखा दिया, बट ये फाइंड कैसे करना है वो आगे इस सीरीज के अंदर आप सीख जाएंगे अच्छे से। और इसी कमांड का यूज करके जब आपको पास यूजर आ जाएगा, उस सर्वर आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर पाओगे किसी भी सिस्टम के अंदर, वेबसाइट के अंदर रिमोट लॉगिन कर लोगे। और मान लो आपको फाइल ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली SCP यूज कर सकते हैं एंड देन फाइल, और अगर फाइल नहीं तो कोई और चीज होगा तो उसका नाम यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। और ये जो यूजर और सर्वर है आपको सेम रखना है, जो आप फाइंड करेंगे सर्वर, एंड देन आपको यहाँ पर पैथ डाल देना है, क्या सर्वर का जो भी पैथ जहां से आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बेसिकली कब यूज होता है, मान लो आपको कहीं पर लीक्स मिल गए, आपके पास यूजर भी आ गया, सर्वर भी आ गया, ठीक है, और उस सर्वर के अंदर कोई चीज है जो इंपॉर्टेंट डिटेल है, मान लो कि कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उसके अंदर का डिटेल्स आपको मिल जाता है, और वहां पर सर्वर के अंदर एक जैसे होता है नहीं, स्लैश डैशबोर्ड हो गया, स्लैश लॉगिन हो गया, उसी तरह से कुछ पैथ है यहाँ पर, स्लैश बोल करके स्टूडेंट इन्फो हो गया, और वहां पर क्या है, स्टूडेंट्स का कंप्लीट डिटेल है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ है, सारे सेंसिटिव डेटा ऐसा है, उनको आपको ट्रांसफर करना है कहाँ पर, अपने डिवाइस के अंदर। तो उसके लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हैं। आप सिंपली SCP टाइप करेंगे, फाइल टाइप करेंगे एंड देन user@सर्वर टाइप करेंगे, और सर्वर के अंदर जिस पैथ पे है, ये सर्वर बेसिकली क्या होता है, IP एड्रेस होता है उस चीज का, जो हमने थोड़ी देर पहले हुइस कमांड यूज करके, ns लुकअप कमांड यूज करके देखा था, वो IP हमें मिल चुका, लेकिन उस IP के अंदर कुछ और पैथ है, जैसे लॉगिन और डैशबोर्ड होता है, उस तरह से स्टूडेंट इन्फो बोल करके है। हमें क्या करना है, उस स्टूडेंट इन्फो को वहां से उठाकर अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है। तो उस टाइम पे हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप इंटर करेंगे, ये क्या करेगा, उस फाइल को यहाँ पर
इंटर करवा देगा हमारे डिवाइस के अंदर, डाउनलोड करवा देगा, ट्रांसफर कर देगा। अब इसका यूज केस कब होता है? जब आप सर्वर कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर जब आप रिमोट हैकिंग लैब चला रहे होते हैं ना। अब आते हैं हम नेटवर्क एनालिसिस के ऊपर। नेटवर्क एनालिसिस करने के लिए हमारे पास टूल है नेट स्टेट बोल करके। आपको सिंपली नेट स्टेट टाइप करना है, नेट स्टेट अंदर -an। आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको ये दिखा देगा कि एक्टिव कनेक्शंस कहाँ कहाँ पर हैं। ये सारी चीजें आपको डिटेल्ड वे में दिखा देगा, आप देख सकते हैं। इससे आप नेटवर्क की एनालिसिस कर सकते हैं। मैं करता हूँ इसको क्लियर। एंड देन एक और टूल है जिसका नाम है ट्रेस पैथ। आपको सिंपली ट्रेस पैथ टाइप करना है एंड google.com एंटर करना है। अच्छा ठीक है, इंस्टॉल नहीं है बट हम करते हैं इसको इंस्टॉल। मैंने आपको क्यों बोला था कि स्टोरेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यही सारी चीजें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, फिर स्टोरेज नहीं हुआ तो दिक्कत होगा। जैसे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, मैं कर देता हूँ इसको क्लियर ताकि थोड़ा मेसी ना दिखे। एंड देन फिर अब हम क्या करते हैं, सेम कमांड रन करते हैं, ट्रेस पैथ google.com। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने पैकेट रूट दिखा दिया है कि कहाँ से कहाँ पैकेट जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, पैकेट जा रहा है, आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, किस आईपी से जा रहा है, किस आईपी से आ रहा है, वो सारी डिटेल ये दिखा रहा है। मैं करता हूँ इसको कंट्रोल सी, क्योंकि जब तक इसको नहीं रोकेंगे ये चलता रहेगा चलता रहेगा। और इसका यूज केस कब आता है? जब आप नेटवर्क डिबगिंग और ट्रैफिक एनालिसिस कर रहे होते हो। एंड अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट में जरूर लिखना रियल हैकिंग स्टार्टेड। आज हमने सीखा इंटरनेट चेक करना, आईपी एड्रेस निकालना, फाइल डाउनलोड करना, डोमेन लुकअप करना, रिमोट एक्सेस कैसे लेते हैं, नेटवर्क एनालिसिस कैसे करते हैं, और भाई बिना टर्मक्स एपीआई के भी तुमने नेटवर्किंग मास्टर कर ली है। बहुत सारे आपने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखी होंगे जहां पर क्या होता है कि आपको टर्मक्स एपीआई को इंस्टॉल करवाना पड़ता है, और उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि प्ले प्रोटेक्ट उसको अलाउ नहीं करता है डाउनलोड होने में या फिर उसको इंस्टॉल होने में। इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या किया है कि आपको इजी वे में बिना किसी एक्स्ट्रा चीजों को इंस्टॉल करके, बिना कोई एपीआई वगैरह इंस्टॉल करके दिखाया जाए कि कैसे हैकिंग की जाती है मोबाइल के अंदर। और यही है रियल हैकिंग, जहां पर आप कम से कम चीजों को यूज करके अपने काम को निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टूल्स यूज नहीं कर रहे हैं उतना, हम सिर्फ यहाँ पर स्किल्स सीख रहे हैं कि कैसे आप अपने नॉर्मल स्किल का यूज करके बिना कोई एक्स्ट्रा टूल वगैरह, एपीआई वगैरह डाउनलोड करके कोई एक्स्ट्रा चीजें हम नहीं कर रहे हैं। सो गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, और याद रखना रियल हैकर